राजस्थान में मार्च अप्रैल महीने में कोरोना महामारी के कारण यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं इस महीने के तीसरे सप्ताह में होने जा रही हैं। स्टूडेंट्स इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। क्यों यह विरोध हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के कारण स्थगित परीक्षाएं अब होंगी आयोजित। ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में छात्रों की मुहिम। स्टूडेंट्स की मांग परीक्षा ऑनलाइन हो या आजमाया जाए अन्य विकल्प। राजस्थान में कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई अंतिम साल की बाकी परीक्षाएं इसी महीने के तीसरे सप्ताह में होंगी। परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के निर्देश के अनुसार यूनिवर्सिटी की अंतिम साल की शेष परीक्षाएं आयोजित कराने को कहा गया है। 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालयों ने अपनी तैयारी भी कर ली है। इनके टाइम टेबल जारी किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर इन ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में मुहिम चल रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षाओं की मुहिम चला रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आम छात्र ये चाहता है कि परीक्षाएं पहले तो होनी नहीं चाहिए थी, जिस तरीके से आम स्टूडेंट का एक मुहिम चली सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, फेसबुक के माध्यम से, लेकिन जब सरकार का ये आदेश आया कि भाई परीक्षाएं होनी चाहिए, थर्ड ईयर की परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि परीक्षाएं होनी चाहिए सितंबर माह में, तो उसके बाद ये सब स्टूडेंटों के साथ चल रहा है कि हाँ परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती है। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो, जिससे कि जिस प्रकार से कोरोना का बूम फट रहा है, दिन प्रतिदिन कोरोना के इतने बड़े केसेस आ रहे हैं। और स्वास्थ्य रहेगा तो ही भविष्य रहेगा। तो इस दौर में देखते हुए विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर ही ऑनलाइन इन परीक्षाओं को तो आयोजित करवाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए हालांकि विश्वविद्यालयों के पास अभी ऑनलाइन करवाए जाने के लिए संपूर्ण उपदंड माप का उनके जो उपकरण हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव है जिन परीक्षाओं का या जिन का आकलन, प्रतिभाओं का आकलन, परीक्षाओं का आकलन अन्य तरह से हो सकता है, जैसे पीएचडी कोर्स वर्क है, इनमें प्रोजेक्ट बनवा करके या ऑनलाइन वाइवा की सुविधा करवा करके भी हम परीक्षाओं से निजात पा सकते हैं। ये परीक्षाएं अब 3 घंटे की बजाय 1.5 से 2 घंटे के समय की होगी। प्रत्येक सेक्शन से प्रश्न हल करने की बाध्यता नहीं होगी। इन परीक्षाओं के परिणाम नवंबर तक जारी करने की बात कही गई है। जयपुर में MNIT ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम करा चुका है। ऐसे में राजस्थान के बाकी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी इस तरह की मांग कर रहे हैं। देखिए, NSUI शुरू से एक ही मांग कर रहा है कि जहाँ तक संभव हो सके एग्जाम्स नहीं हो, और अगर एग्जाम हो भी रहे हैं तो और कोई माध्यम हो सकता है। ये जो ट्रेडिशनल माध्यम है कॉपी पेन वाला, इसको छोड़कर आप चाहे ओपन बुक करवा लीजिए, चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स करवा लीजिए, चाहे इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स के आधार पर आप उनको मार्किंग कर सकते हैं। तो अन्य माध्यमों को अपनाते हुए यूनिवर्सिटी को या विश्वविद्यालयों को, जो विद्यार्थी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही विद्यार्थी जब यहाँ गाँव से जयपुर शहर में आएगा या शहरों में आएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उसको कोरोना की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने पढ़ाई से काफ़ी दूर चला गया, या उसकी जो पढ़ाई है उसका नुकसान हुआ है, वो पढ़ाई उसकी छूट गई है। और जब एग्ज़ाम की नौबत आई है तो कोविड-19 को देखते हुए जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहा है, अपने घर पर रह कर के वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके एग्ज़ाम भी क्यों ना ऑनलाइन लिए जाएँ। कोरोना संकट के कारण अब विद्यार्थी चाहते हैं कि ऑनलाइन या फिर अन्य विकल्प आजमाया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाया जा सके। स्टूडेंट्स इन मांगों को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड भी करा चुके हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय की इस टाइम जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। छात्रों से ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से एग्ज़ाम ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम वाली परिस्थितियाँ विश्वविद्यालय की है नहीं। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा नहीं कराने को लेकर संसाधनों की कमी और ग्रामीण इलाकों में संभव नहीं होने के कारण भी बताए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के 2,15,000 विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है।
अब देखना होगा कि छात्रों की मांग पर प्रशासन क्या फैसला करता है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, तो परीक्षा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इस पर संशय बना हुआ है। बोर्ड ने कह दिया है, सरकार ने कह दिया है, प्रशासन ने कह दिया है परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, लेकिन छात्र परेशान हैं इस फैसले के बाद से। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। जेपी सिंघल जी पूर्व कुलपति हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। जेपी सिंघल जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर सुशील कुमार चिकित्सक हैं SMS अस्पताल में। डॉक्टर सुशील, आपका भी स्वागत है। महेश दाधीच जयपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जयपुर में क्या कह रहे हैं छात्र? देखिए, बिल्कुल सुमित, जिस तरह से परीक्षाएं कराने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई और उन निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने, उच्च शिक्षा विभाग ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में ये परीक्षाएं कराने की बात यहाँ पर कही है। उसके साथ ही जो विद्यार्थी हैं वो कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षाएं और ओपन बुक एग्जाम जिस तरह से DU समेत बाकी के विश्वविद्यालयों में किए जा रहे हैं, उस तरह की मांग यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। साथ ही में इन्होंने ऑनलाइन ट्रेंड करवा करके ट्विटर पर भी अपनी मांगों को मजबूत किया। हमारे साथ में कुछ साथी ऐसे ही हैं, कुछ युवा हैं जो जिनसे हम जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन चाहते हैं आप, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है कि संभव नहीं है, नेटवर्क की दिक्कत है, तो किस तरह से संभव होगा? क्या सुझाव है आपके? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में और पूरे भारत में UGC ने भी कहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, फाइनल की परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी वर्ग बहुत परेशान है परीक्षाओं को लेकर के, कि कोरोना इस प्रकार से बढ़ चुका है कि देश में आपको पता है कि 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पर डे कोरोना के मरीज आ रहे हैं। तो जब सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि ऑनलाइन क्लासें लगे, ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, तो ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? लेकिन उसमें भी कई समस्याएं हैं कि ग्रामीण नहीं हो सकती है। वही बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ग्रामीण परिवेश से कई विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं और यही बात यहाँ पर कही गई कि क्या उनके साथ में संभव हो सकेगा, वे जुड़ सकेंगे? आप भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। देखिए सर, ग्रामीण परिवेश से जो आते हैं, परिवहन की सुविधा उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से दिनों दिन अब कोरोना के मामले ग्रामीण परिवेश में बढ़ते जा रहे हैं। आज राजस्थान में पर डे 1000 से 1500 केसेस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन जब क्लासें आप लगवा सकते हो, ऑनलाइन आप क्लास लगवा, तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते? मतलब ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो सकते जब क्लासेज ऑनलाइन लग रही है? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे गवर्नमेंट के ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जब आप ऑनलाइन एग्जाम करा के गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो, जैसे पटवार, वैसे ही उन जो लैब हैं, जयपुर में बहुत सारी लैब हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, उनसे अपन संपर्क करके हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अपन उनसे विश्वविद्यालय क्या मांग है आपकी सरकार से? कोरोना में स्टूडेंट अगर गांव से आता है तो वो उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम को ऑनलाइन ही करवाए, ये मांग है। ऑनलाइन कराने चाहिए एग्जाम? ऑनलाइन ही करवाने। कैसे करवाएंगे ऑनलाइन? सुझाव दीजिए। ऑनलाइन ईमेल पे पेपर भेज के उसको टाइम देना चाहिए सरकार को कि 24 घंटे में या तो केंद्र बना देना चाहिए वहाँ पे। लेकिन गांव में समस्या है कि जिस तरह से नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ऑनलाइन बच्चे जुड़ नहीं पाएंगे, जहां पर ऑनलाइन हो रहे हैं वहां भी समस्याएं आ रही है। क्या लगता है कि ऑनलाइन के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है संभव। अगर आप कक्षाएं ऑनलाइन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पेपर भी ऑनलाइन ले सकते हैं। जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है या ऑनलाइन नहीं पहुंच पाएगा नेटवर्क, उनको आप ऑफलाइन का भी तो मौका दे सकते हैं। वहां आप ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप पे पेपर भिजवा दीजिए। और माध्यम अपनाया जाना चाहिए, वो माध्यम क्या हो? ओपन बुक एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। जी देखो, ऑनलाइन तो वो ऑफलाइन, ये ऑफलाइन तो भी हो नहीं सकता पॉसिबल, तो कोरोना के हाल की वजह से। तो यही है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, ऑनलाइन लिया जाए, ऑनलाइन पेपर लिया जाए और ग्रामीण परिवेश में जो छात्र हैं उनके लिए। फिर से लौटूंगा आपके पास, फिर और कुछ छात्रों से बात करेंगे। जोधपुर लिए चलते हैं, ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स ज्यादातर, और संशय सिर्फ एक, खतरा सिर्फ एक, और उस खतरे को लेकर ये सभी छात्र चिंतित हैं कोरोना को लेकर। क्या कह रहे हैं जोधपुर के स्टूडेंट? ललित, ललित आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, ललित से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंघल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं पहले। सर, क्या इतना मुश्किल है ऑनलाइन एग्जाम लेना? और क्या ऑफलाइन अगर एग्जाम होता है तो
ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे जाके हम दावत दे रहे हैं कोरोना के और ज्यादा आंकड़े तोड़ने को? जेपी सिंघल सर। हाँ सुमित जी, ये जो परीक्षा का मामला है जिसके बारे में ऑनलाइन की बात जो कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं जी, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, और वो भी शायद इसलिए कर रहे हैं कि उनको शायद ये पता नहीं है कि हमारे देश में, पूरे देश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 40% विद्यार्थी भी ऑनलाइन से नहीं जुड़ पाए। कहीं 23% है, कहीं 25% है, कहीं 30% है। ये स्थिति नहीं है कि हम ऑनलाइन से तमाम बच्चों का किसी तरीके से परीक्षा देने का प्रयत्न कर सकें। इसलिए ऑनलाइन हमारे देश में फिलहाल वर्तमान की जो स्थिति है उसमें एक ऐसा विकल्प नहीं है जिस विकल्प को अपनाया जाना चाहिए या अपनाया जा सकता है। लेकिन सर कुछ विकल्प यही है, इसने कर दिया है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। हाँ जी, कुछ स्टेट में केवल शहरी इलाकों में हो सकता है, बाकी इलाकों में संभव नहीं है। ग्रामीण इलाकों से जो छात्र आते हैं उसका एक अच्छा तरीका है कि किसी भी विश्वविद्यालय को अपने जो सेंटर्स हैं नजदीक तक कराने चाहिए, क्योंकि इस समय स्कूल्स बंद हैं। हम अपने जो सेंटर्स हैं वो स्कूल्स में भी प्रारंभ कर सकते हैं ताकि छात्रों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, जहां ज्यादा कोरोना की कोई स्थिति संकट नहीं है वहां नहीं जाना पड़े। और इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा केंद्र स्थापित करें और उस तमाम जो प्रोटोकॉल दिया गया है जिसको पालन करना जरूरी है, इसको पालन करने की बात करें, तभी हम इस प्रकार का एग्जामिनेशन है आपके पास। क्या ये दोनों ही ऑप्शन साथ में रखकर एग्जाम नहीं करवा सकते? क्या ये एक विकल्प नहीं है? क्योंकि कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, छात्र ये बात भी बार बार कह रहे हैं कि वहां से कैसे हम अपने सेंटर तक पहुंचेंगे। अभी तक तो यातायात व्यवस्था भी सुचारू नहीं हुई है और ऑनलाइन का भी नेटवर्क प्रॉब्लम है कई जगहों पर। क्या इन दोनों विकल्पों को अपनाकर एग्जाम नहीं हो सकते? इस पर भी जेपी सर मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सुशील, क्या ये घातक साबित नहीं होगा? हम जेईई का विरोध करते हैं, लेकिन अब हजारों लाखों स्टूडेंट्स के एग्जाम सितंबर माह में होंगे। क्या ये दावत नहीं होगा कोरोना को? जी सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ RUHS जयपुर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो UGC की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करती हैं। जो UGC की जो करंट गाइडलाइन है एग्ज़ाम कंडक्शन के रिलेटेड, उन्होंने यही कहा है कि एग्ज़ाम को प्रॉपर जो डिस्टेंस के साथ में, सोशल डिस्टेंस के साथ में, मास्क के साथ में और प्रॉपरली सैनिटाइज़र का यूज़ करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। उसमें जो गाइडलाइंस हैं वो ये बोला गया है कि उसके साथ साथ में जो एग्जामिनर्स है वो मास्क का प्रॉपरली यूज़ करेगा और जो हैंड ग्लव्स है उसका भी प्रॉपर तरीके से प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन जो सेंटर्स हैं उसके बाहर है जो वो थर्मोगन का प्रयोग किया जाएगा, तो उससे प्रॉपर जो स्क्रीनिंग है वो स्टूडेंट्स की हो जाएगी। और उसमें एक विकल्प और अच्छे से दिया गया है जो उस गाइडलाइंस में, UGC गाइडलाइंस में, कि जो भी स्टूडेंट्स के सिम्टम है किसी प्रकार के, खांसी है, बुखार है, जुकाम है, उसको जो एग्ज़ाम की जो बैठने की व्यवस्था है वो नेक्स्ट डे में की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कारगर सिद्ध हो सकते हैं। फिर भी यदि किसी भी टाइप की उसमें समस्या आती है या फिर जो कोरोना का जो स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है, जो UGC है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्रॉपरली ICMR को और जो गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है कोरोना से रिलेटेड उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन सर्कुलर रिलीज़ कर दिया जाएगा और उस जो एग्ज़ाम में है जो प्रॉपर तरीके से जो भी बदलाव करने होंगे वो उस टाइम किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ही इस समय में ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो दूर दराज एरियाज में हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनके वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो सर मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि आजकल तो सर सिम्टम्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें कोरोना ऐसे लोगों को हो रहा है जिनमें सिम्टम्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा एक भी स्टूडेंट इन लोगों के बीच रहा तो ये क्या कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा क्या? जोधपुर लिए चलता हूँ पहले आपको। ललित, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ ललित, क्या कह रहे हैं जोधपुर के स्टूडेंट?
बिल्कुल सुमित, मैं जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ से तय होता है कि परीक्षा कैसे होनी है और कैसे करनी है। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, एनएसयूआई के छात्र मौजूद हैं, जो लगातार आंदोलन करते रहे हैं। परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने मांग की कि नहीं होनी चाहिए, क्यों? हम ऐसा नहीं कहते कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि परीक्षा हो, वरना सरकार कहती है कि किस बेसिस पे प्रमोट करते हैं। हम ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने के विरोध में, क्योंकि यहाँ पर छात्र वर्ग की जान को खतरा है। आप एग्ज़ाम कराओ, हम मना नहीं करते, हम आपके साथ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकार के साथ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने और जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है कि आप एग्ज़ाम कराओ, उसके माध्यम बताए उन्होंने, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराओ, असेसमेंट बेस पे करा दो, ऑनलाइन एग्ज़ाम करा दो, पर ऑफलाइन मत कराओ। कोर्ट ने खुद ने कहा है, क्योंकि बहुत से लोगों की जान को खतरा है। ठीक है, जहाँ पर सरकार खुद वीसी के माध्यम से मीटिंग ले रही है, और दूसरी तरफ जहाँ 1-1.5 लाख कम से कम छात्र है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर, अंतिम वर्ष के कुल 3.25 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी है, तो उन 1.25 लाख विद्यार्थियों की कैसे व्यवस्था करेगी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है इनके पास। इनके ये सिर्फ आदेश पारित कर रही है, छात्रों को भ्रम में डाल रही है, कभी बोल रही है एग्जाम नहीं कराएंगे, कभी करवाएंगे। तो आधे छात्र तो इस भ्रम में है कि हम प्रमोट हो चुके हैं। सरकार क्लियर गाइडलाइन दे, ऑफलाइन एग्जाम कराएं, हमारी ये राय है। अच्छा, ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए? ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट वर्क देके, जैसा कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन लगातार इसी के लिए वीसी साहब को ज्ञापन भी दिया है कि सर इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है, मगर एक साथ गैदरिंग करके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पॉसिबल लग नहीं पा रही है सर। ठीक है ना। अच्छा, जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे जैसे फाइनल ईयर की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा विषय हैं, तो 2 लाख लोगों का एग्जाम कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 2 लाख छात्राओं का एग्ज़ाम लिया जा सके। ये ऑनलाइन ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे 7 महीनों के अंदर अपने अपने घर चले गए, यहाँ से जो रूम लेकर रहते थे वो बच्चे अपने घर चले गए, अब उनको आना पड़ेगा, फिर से रूम लेना पड़ेगा, उसमें बहुत सी परेशानी आएगी। और ठीक है, अगर ललित मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास, महेश आपके पास भी आऊँगा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो परीक्षा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, चर्चा इसी बात पर। छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा ऑनलाइन ली जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा इससे ज़्यादा है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तमाम मीटिंग्स 1 महीने के लिए कैंसिल कर सकते हैं, चिकित्सा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि अब कोरोना स्प्रेड हो रहा है, तो क्यों नहीं परीक्षाओं को ऑनलाइन लिया जाता है, क्यों परीक्षाएं ऑफलाइन ली जा रही है? सवाल ये भी, क्या राजस्थान परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं करवा सकता है? जेपी सिंघल सर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंघल सर, सवाल आपसे मेरा ये था ब्रेक पर जाने से पहले, क्या सर दोनों ऑप्शन अपनाकर, दोनों विकल्प अपनाकर परीक्षा नहीं आयोजित करवाई जा सकती? नहीं, वो बिल्कुल आयोजित करवाई जा सकती है, लेकिन परीक्षा देना, और ये जो हमारे छात्र बंधु बहनें कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज हो सकती हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? क्लासेज होना एक दूसरा सिस्टम है। क्लासेज में कोई इवैल्यूएशन नहीं है, क्लासेज में केवल आप अपनी बात कहते हैं और उनकी सुनते हैं। इसलिए क्लासेज होना गूगल मीट पर हो सकती है, जूम पर हो सकती है, गूगल क्लासेज पर हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं उसके क्लासेज होने का। परीक्षा ऑनलाइन होता है तो हमारे ऑनलाइन के लिए वो सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है, और ऐसा सिस्टम हमारे प्रदेश के अंतर्गत इतना नहीं है कि हम पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय या जितने भी विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश के हैं, तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों का हम ऑनलाइन परीक्षा करा सकें। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम इसको कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, हमारे छात्र भी ट्रेंड नहीं है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो ऑनलाइन परीक्षा देने में प्रशिक्षित नहीं है, उनको जानकारी में नहीं है कि किस तरीके से परीक्षा दी जाती है। और इसलिए यह कहना जो हमारे बहुत सारे छात्र कह रहे हैं, शायद अनजाने में कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज जब हो सकती हैं तो परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? क्लासेज लेना दूसरा तरीका है, ऑनलाइन परीक्षा करना एक दूसरा तरीका है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कह सकते हैं दोनों क्यों नहीं हो सकती? दोनों हो सकती हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि उनमें कैसे हम संतुलन बिठा पाएंगे, कैसे हम ये कर सकेंगे कि इस प्रकार की जो परीक्षा होती है उसके लिए एक पेपर बनता है, पेपर बन करके वो जाता है। हाँ, सब ऑनलाइन की जाती है तो अलग तरीका है, सब ऑफलाइन की जाती है तो उसके लिए अलग तरीका है। दोनों का एक साथ कर सकते हैं, हाइब्रिड सिस्टम अपनाया जा सकता है। कुछ छात्रों को ऑफलाइन कर दिया जाए और कुछ को ऑनलाइन किया जा सकता है, ये विकल्प है।
लेकिन ये विकल्प तभी काम में लिया जा सकता है जबकि हम इसकी पूरी तैयारी करने का प्रयत्न करें। अभी हमारे विश्वविद्यालय हमारे जो हैं वो ऑफलाइन के लिए तो तैयार है, ऑनलाइन के लिए तैयार भी नहीं है। उन्होंने उस तरह का सिस्टम भी अपने यहाँ विकसित नहीं किया है और ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि फिलहाल जो तय किया गया है छात्रों को मन लगा करके उस तरीके से परीक्षा देने का प्रयत्न करना है। सर, कोर्ट ने फैसला सुनाया, पूरे देश के लिए एक ही तारीख को सुनाया। यूजीसी ने निर्णय लिया, एक ही तारीख को निर्णय लिया गया, सभी को वो निर्णय सभी के लिए उसी तारीख को मान्य हुआ। पंजाब जब तैयार हो सकता है, पंजाब ने कह दिया है कि ऑनलाइन मोड से एग्जाम छात्र देंगे, तो राजस्थान क्यों नहीं है इस काबिल सर? राजस्थान के पास सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य का मतलब टेक्नोलॉजिकल सामर्थ्य। वैसे सामर्थ्य बहुत है, लेकिन जो तकनीकी सामर्थ्य चाहिए, तकनीकी जो सुविधाएं चाहिए, तकनीकी जो संसाधन चाहिए, वो राजस्थान के पास नहीं है। राजस्थान बड़ा प्रदेश है, पंजाब छोटा प्रदेश है, और इसलिए ऐसी स्थिति में पंजाब की बात नहीं है सर, और भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश की बात कर ले, और भी कई राज्य हैं, महाराष्ट्र की बात कर ले, जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम की अब फैसिलिटी दे दी है छात्रों को। क्या इस तरह का कोई कदम, इस तरह का कोई स्टेप सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता था सर? उठाया जा सकता है। सरकार को लगता है कि हम दो भागों में बांट दें इस परीक्षा को, तो एक ऐसा हो सकता है जिसको ऑनलाइन परीक्षा जो दे सकते हैं उनको ऑनलाइन दिला ली जाए, और जो ऑफलाइन जो नहीं दे सकते उनको ऑफलाइन दे दी जाए। ऐसा विकल्प लिया जा सकता है। सरकार पर निर्भर करता है कि हम इस प्रकार की वस्तुस्थिति से अगर लगता है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ, माफ कीजिए महेश, आपका भी शुक्रिया, ललित आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और छात्रों से बात करने के लिए।